राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज जिनका प्रश्न हम लेकर के आए हैं वो हैं प्रशांत वाजपेयी जी। इनका प्रश्न है, क्या इस जीवन में लोगों द्वारा किया हुआ व्यवहार यानी कर्म हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप होता है, और इसे क्या गायत्री मंत्र की साधना से काटा जा सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी का देहांत हुआ, लेकिन मरने से पहले उसने मुल्ला को कई बार हिदायत दी कि देख भाई, मेरे मरने के पश्चात में यदि तूने किसी अन्य स्त्री से प्रेम संबंध बनाया तो मैं भूत बन करके तेरा पीछा करूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। मुल्ला वैसे ही दब्बू था, पत्नी से बहुत ज़्यादा डरता था, यानी एक प्रकार से पत्नी ने उसे पूर्ण रूप से बांध कर रखा हुआ था। अब जब उसकी पत्नी का देहांत हुआ तो मुल्ला बड़े पसोपस में था कि कैसे अन्य स्त्री से शादी करूं या उससे प्रेम संबंध करूं, क्योंकि पत्नी हिदायत दे करके गई थी कि यदि तुम किसी अन्य स्त्री को नज़र उठाकर भी देखोगे तो मैं भूत बन करके तुम्हें परेशान करूंगी। कुछ समय बीतता गया। 3-4 महीने के बाद में व्यक्ति कब तक अपनी वासनाओं पर कंट्रोल करेगा? तो जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो वो और ज़्यादा उभर करके सामने आती है। यही हाल कुछ मुल्ला का था। तो मुल्ला ने एक स्त्री से प्रेम संबंध बनाया। जैसे वो घर में पहुंचा तो उसके जो है होश उड़ गए। वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। देखा बिस्तर पर पत्नी बैठी हुई है। जब उसे होश आया तो पत्नी ने बोला कि मैं तुम्हें पहले ही समझा के गई थी कि तुम किसी से प्रेम संबंध नहीं बनाना, मेरे अलावा तुम किसी भी लड़की की तरफ नज़र उठा करके नहीं देखना, लेकिन तुमने वो गलती की। मुल्ला बड़ा परेशान, उसे कन्फर्म हो गया कि भूत बन गई है। उसने वो सारी चीज़ें बता दी कि तुम किस लड़की के पास में गए थे, उसके मकान का नंबर क्या है, वो कौन से कपड़े पहने हुए थी, तुमने उसके प्रेम प्रसंग में कौन कौन से कसीदे गढ़े। वो सारी चीज़ें उसने बता दी, क्या क्या बातचीत हुई, यानी वो वहाँ पर भी मौजूद थी। मुल्ला बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वो एक फ़कीर के पास में गया। उस फ़कीर को पूरी अपनी दास्तान सुना करके बताई। फ़कीर मुस्कुराया, बोले कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। बोले आपको मजाक लगा हुआ है, मेरी जान पर बनाई है। मेरी पत्नी नित्य जो है दरवाजे पर खड़ी रहती है, वो प्रेत बन चुकी है। कोई उपाय बताएं उससे छुटकारा पाने का, क्योंकि वो निश्चित रूप से इस समय भी मेरे साथ में है। उसे सब कुछ पता है कि मैं आपके पास आया हुआ हूँ, उसके छुटकारे का आपसे उपाय भी पूछ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उसे मालूम है, और हमारी जो कुछ भी बातचीत हो रही वो भी उसे पता है। तो उस फ़कीर ने बोला कि एक काम कर, वहाँ कुछ चावल के दाने रखे हुए हैं, उन्हें मुट्ठी में बांध करके ले जा और उससे पूछना कि इसमें कितने दाने हैं, ये बता। यदि उसने दाने सही सही बता दिए तो समझो कि वो निश्चित रूप से तेरे साथ में है, वो प्रेत बन चुकी है। और यदि नहीं बता पाई तो फिर समझ लेना कि वो सब झूठ है।
अब मुल्ला ने एक मुट्ठी चावल के दाने उठाए और घर चला गया। जैसे ही घर में पहुंचा तो जैसा हर दिन होता था, पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई थी। पत्नी ने बोला कि तू उस फकीर से मिलने के लिए गया था, तूने उससे मेरे से छुटकारा पाने का उपाय पूछा, उसने तेरे को मुट्ठी में एक चावल की दाने रखने के लिए बोले। अब मुल्ला ने सोचा कि इसको तो सारी बातें पता हैं, फिर भी उसने कोशिश करके पूछा कि अच्छा बता मेरी मुट्ठी में कितने दाने हैं। पत्नी तुरोहित हो गई, क्योंकि पत्नी थी ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दौड़ता हुआ उस फकीर के पास गया, बोले वो दाने तो नहीं बता पाई। तो उस फकीर ने बोला कि तुम्हारा जो मन है यही भय का भूत होता है। हम जो कुछ सोचते हैं वही हमारे सामने दिखता है। तो तुम्हें जितनी चीज़ें मालूम थी वो उसने बता दी, क्योंकि वो नहीं बता रही थी, तुम्हारे मन का भय बता रहा था। और जो चीज़ तुम्हें भी नहीं मालूम तो उसे भी नहीं मालूम, क्योंकि जब तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम्हारा मन बताएगा कैसे। तो उस दिन वो पत्नी तुरहित हो गई। इसी प्रकार से हम जब कोई भी कर्म करते हैं तो वो हमारा पीछा इसी प्रकार से करते रहता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हम ये समझते हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसे इस प्रकार से समझें कि जैसे कोई डाकू है, डाके डालता है और अचानक उसको प्रायश्चित का भाव आ जाए और वो सन्यासी हो जाए। जब वो सन्यासी होगा तो उसके जो अच्छे कर्म हैं वो उस डाकू के बुरे कर्म को नहीं काट सकता। लेकिन हम इस भ्रांति में रहते हैं कि हम कोई अच्छा कर्म करेंगे तो शायद हमारे बुरे कर्म कट जाएंगे। वो अपनी जगह पर होते हैं, अच्छे कर्म अपनी जगह पर होते हैं। बुरे कर्मों को कभी भी अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं काटा जा सकता है। दोनों की रेखाएं अलग अलग होती हैं, दोनों का स्थान अलग अलग है। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक तरफ आप यदि दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं वो यात्रा अलग है, और एक तरफ आप दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं वो यात्रा अलग है। दोनों की यात्राएं अलग हैं, दोनों कर्म आपके अलग हैं। तो किसी भी कर्म से किसी कर्म को नहीं काटा जा सकता। आप चाहें कि हमारे जो बुरे कर्म हैं हम अच्छे कर्म जो कर रहे हैं उनसे कट जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं होता है। वो कर्म कभी भी आपके कटते नहीं हैं। बुरे कर्म अलग होते हैं और अच्छे कर्म अलग होते हैं। अब इसे समझें कि कर्म हम जो करते हैं, एक हमारा शरीर कर्म करता है, यानी एक हमारा जो शरीर है वो गलत काम करता है। कैसे काम करता है? आप भूखे हैं, आपके घर में खाने को नहीं है, आपका बच्चा बीमार है, उसकी दवाइयों के लिए आपके पास में पैसे नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आप चोरी करते हैं। तो ये हुआ एक शरीर का कर्म। दूसरा होता मन का कर्म, मन की चोरी। आपके पास में करोड़ों रुपया है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि रास्ते में आपको 1 रुपया भी पड़ा हुआ मिल जाता है तो आप उसे उठा लेते हैं। उसके 1 रुपये में भी आपका लोभ है। किसी ने गलती से आपको 2 रुपया भी ज़्यादा दे दिए और आपके पास में अपार धन संपत्ति, फिर भी आप उसको नहीं बताते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, 5 स्टार होटलों में जाकर के ठहरते हैं, लेकिन वहाँ पर जो साबुन शैम्पू वगैरह फ्री में दिया जाता है वो उसको भी लेकर के जाते हैं। कई लोग तो इतने पैसे वाले होते हुए भी जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ के जो नैपकिन वगैरह वो भी रख करके ले आते हैं, जबकि उनके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन वो लेकर के आ जाते हैं। ये होता है मन का कर्म, मन का चोर। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। शरीर का जो कर्म है उसके लिए समाज दोषी है, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है। लेकिन मन का जो चोर होता है उसे कोई पकड़ भी नहीं पाता है, तो ये हमारा पीछा करता है, मन का चोर। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि दोनों स्थितियों में आत्मा जो है वो उसकी साक्षी होती है। बगैर आत्मा के आप कोई भी चोरी नहीं कर सकते। आत्मा की उपस्थिति में ही चोरी की जा सकती है। यदि कोई मृत व्यक्ति हो, कोई मर जाए, उसके सामने आप लाखों करोड़ों रुपए का द्रव्य रख दें, बड़ी बड़ी वाहन खड़ी कर दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जेब में आप रुपये डाल दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मर गया, आत्मा नहीं है। ये सब जितनी भी घटनाएं घटती हैं, हम जो भी पाप या पुण्य कर्म करते हैं, उसकी उपस्थिति के लिए, उनको करने के लिए आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आत्मा नहीं है तो आप वो कर्म नहीं कर सकते। ऐसे इस प्रकार से समझें कि H2O2 मिलकर के पानी बनता है, लेकिन अकेले H2O2 मिलकर के पानी नहीं बनाते, उसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। यदि पानी को काटा जाए तो उसमें विद्युत कहीं दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ उसका एहसास दिलाती। जब तक विद्युत नहीं होगी पानी नहीं बनेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक शब्द ईजाद किया जिससे बोलते हैं कैटालिटिक एजेंट, यानी एक कैटालिटिक एजेंट होते हैं। यदि आपको पानी बनाना है तो आपके लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार यदि आपको कोई भी अच्छे या बुरे कर्म करना है तो आपको आत्मा की उपस्थिति होना अनिवार्य है। लेकिन आत्मा वो कर्म नहीं करती। आत्मा ना ही पाप करती है ना पुण्य करती है, लेकिन वो साक्षी होती है। बगैर आत्मा के व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं कर सकता। तो इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए? जो कर्म आप करते हैं वो आपको भुगतना पड़ता है, वो कर्म आपके पीछा करते हैं, कई जन्मों तक आपका पीछा करते रहते हैं। जैसे भीष्म पितामह के बारे में आपने सुना, उन्होंने भगवान कृष्ण से बोला कि मुझे 10 जन्मों तक का याद है कि मैंने किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है, फिर मुझे इस सैया पर क्यों लेटना पड़ा बाणों की। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि 11वीं जो आपका जन्म था उसमें आप एक राजकुमार थे। आपने उसमें जब आप आखेट करने के लिए गए तो आपने जो बाण चलाया वो एक सर्प को लग गया और वो जाकर के उचट के नुकीले कांटों की झाड़ी में गिर पड़ा, जहाँ वो 18 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। तो उसने आपको श्राप दी, जिसके कारण आपको यह तकलीफ भोगना पड़ रही है। तो कर्म तो लेना पड़ता है, कर्म से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन कर्म से मुक्ति कैसे मिले? कर्म से मुक्ति जब मिलती है वो साधना से मिलती है। जब हम गायत्री की साधना करते हैं और जब हम समाधि में जाते हैं तब फिर मैं खत्म हो जाता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुझे भूख लगी है, जबकि आपको भूख नहीं लगी, आपके शरीर को भूख लगी है। तो जिस दिन मैं खत्म हो जाता है उस दिन आत्मा वहाँ से अलग हो जाती है। जिस प्रकार से जल को यदि हम काटते हैं तो वहाँ पर विद्युत दिखाई नहीं देती, लेकिन विद्युत की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से जब मैं खत्म हो जाता है, मन खत्म हो जाता है, तो फिर वहाँ पर शेष आत्मा बचती है। तो ना आत्मा कोई पाप करती है ना पुण्य करती है। तब वहाँ आप पाते हैं कि जो कुछ भी किया गया है वो इस शरीर के माध्यम से किया गया है, जो अब नहीं है। तो वो सारी चीज़ों से आपको उस समय मुक्ति मिल जाती है। तो व्यक्ति को मुक्ति कब मिलती है? जब वो उससे अलग हो जाता है, जब वो मन को तुरोहित कर देता है।
तो जिस दिन हम मन से मुक्त हो जाते हैं उस दिन हमें सारी बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाती है। फिर ये आवागमन का जो सूत्र है कि पुराने जन्मों के कर्म हमारे पीछे नहीं छोड़ रहे या उनको हमें लेना पड़ता है, तो वैसी स्थिति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जिस दिन वो उसे आत्मबोध हो जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने बताया आत्मबोध और तत्वबोध की साधना। जो व्यक्ति आत्मबोध और तत्वबोध की साधना नित्य करता है तो उसका मैं जो है वो समाप्त हो जाता है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि कर्म जो हम करते हैं एक शरीर के माध्यम से होता है और एक मन के माध्यम से होता है। मन के माध्यम से किया हुआ कर्म किसी को समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वो उसी प्रकार से हमारा पीछा करता है जिस प्रकार से कि मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में आया कि उसकी पत्नी प्रेत बन गई और वो प्रेत बन करके हमारा पीछा करते रहती है। शरीर से जो आप कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उसका आपको दंड मिल जाता है और उसका दोषी जो है वो समाज होता, आप नहीं होते, क्योंकि आपको शरीर की ज़रूरत थी, आपने इसलिए वो काम किया। लेकिन मन से जो आप कर्म करते, मन के जो कर्म करते, वो किसी को पकड़ में नहीं आते, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है किसी को क्या पता। आप किसी सुंदर युवती के पास बैठे हैं, आप किसी दुकान में गए और कोई चीज़ आपको पसंद आ गई और आप उसको चुपचाप यदि अपने जेब में रख लेते हैं तो किसको पता चलेगा। तो वो चोरी, वो कर्म आपको भुगतना पड़ते हैं। लेकिन इनसे मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय जो है वो गायत्री साधना है। जिस दिन साधक समाधि में पहुंच जाता है उस दिन उसका मैं खत्म हो जाता है और फिर वो सारी चीज़ें उसकी खत्म हो जाती हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।